अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 7.1 का। एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो आ जाए करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए बी सी, 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, ठीक है, और आपको पता है 3 पॉइंट या तो मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं या एक स्ट्रेट लाइन कोलिनियर बनाते हैं। अब देखते हैं ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, उसने कह दिया कि ट्राइंगल है। हुज वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या होता है बेटा? जैसे आपने कहा ना कि ट्राइंगल होते हैं बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। बेटा ये जो पॉइंट होते हैं ना ट्राइंगल के, ये वाले पॉइंट, ये जो बी वाला, ये ए वाला, ये सी, इसे वर्टिसिस कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आपको याद रहना चाहिए, देखो आगे भी ये बहुत आएगा, तो यहाँ तक क्लियर है जी। अब क्या कह रहे हैं बेटा आपसे? बोले हैं कि हुज वर्टिसिस आर येरा ए बी सी, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम। बेटा देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो बेटा ये पॉइंट्स क्यों दिए गए? क्योंकि ये ट्राइंगल यहाँ बन रहा होगा बेटा, एंगल इस पे बन रहा होगा। हो सकता है कि एक पॉइंट ये जा रहा हो, एक पॉइंट यूँ जा रहा हो, एक पॉइंट यूँ जा रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसलिए ये पॉइंट्स दिया हुआ है। ये ट्राइटिंग वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बन रहा है, पॉइंट्स पे बन रहा है। बहरहाल बेटा अब आपको बोल रहा है कि यार गिव द स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल। अब देखो बेटा ट्राइंगल की किस्में हैं, कैसे? स्केलिन ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस होता है बेटा, इक्विलेटरल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और डिफरेंट ट्राइंगल्स होते हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया, आइसोसेलिस जो भी है, खैर इतने सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मैंने नाम बताया वही मशहूर है। तो बोलते कौन सा नाम होगा इसका, तो चलो चेक करते हैं कि कौन सा आइसोसेलिस है या इक्विलेटरल है। सर इक्विलेटरल समझ में नहीं आया बेटा, जब इंशाल्लाह उसका भी बता दूंगा। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आ जाए। अब बेटा आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे भी क्या बोला, गिव द स्पेसिफिक नेम फॉर ए ट्राइंगल का नाम पूछा है, यानी कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो सबसे पहले बेटा तो क्या कर लो, लेट कर लो। लेट क्या करना वैसे भी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। वर्डिंग देखो बेटा, वर्डिंग लिख दोगे तो अच्छा है, वैसे भी मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, कसम से मुझे पता नहीं था ये लिख रहा है, बस लिख रहा हूँ मैं। गिवन कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए क्या है, -3,3, बी 2,6 एंड सी 3,0, यही पॉइंट लिख दिए। are the vertices भी यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। वर्टिसिस ऑफ ट्राइंगल की ट्राइंगल का सिंबल ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। सो फाइन, अब याद रखना जब भी देखना हो कि ट्राइंगल आइसोसेलिस है, इक्विलेटरल है, क्या है बेटा, ट्राइंगल का डिस्टेंस मालूम करना ज़रूरी है। कैसे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनके दरमियान का डिस्टेंस, इनके दरमियान का डिस्टेंस, इनके दरमियान, यही हमें बताएगा कि आया कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो बेटा डिस्टेंस का तो आपको पता है, इन दोनों के 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इस फार्मूले की मदद से होगा। सो आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सो दैट फाइंडिंग क्या? अब देखो बेटा ए बी सी है, ए बी मालूम करेंगे, फाइंडिंग ए बी, इसको मॉडुलस में रख देते हैं, इसका मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। ए बी, फिर क्या करते हैं, बी सी, बहुत क्यूट, बी सी एंड ए सी, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस मालूम करेंगे, कोई पहला कोई सा भी मालूम कर लो, आपकी मर्जी है। सर इससे क्या होगा, आगे चलो तो सही यार, सही है। तो यूजिंग अब क्या करेंगे बेटा, 3 पॉइंट्स का मतलब होता है 3 डिस्टेंस। ए बी सी है 3, अगर 4 पॉइंट होते हैं ए बी सी डी तो 4 डिस्टेंस होता है, अगर 5 पॉइंट होते तो 5 डिस्टेंस होते। ए बी बी सी ए सी, एक 3 डिस्टेंस हो गए। फार्मूला लिख दो बेटा, जो फार्मूला आपको बताया था, क्या है बेटा, ये देखो, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो सबसे पहले क्या मालूम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4 ए बी मालूम कर लेता हूँ, ए बी, सही। अब बेटा ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, यहाँ देखो, लेट ए का पॉइंट बी का पॉइंट इक्वल, ए का पॉइंट क्या है बेटा, ये रहा -3,3, सही है बेटा। बी का पॉइंट क्या है,
2, क्योंकि ए बी पॉइंट है, ठीक है। आपको पता है इसको हम x1 y1, वही पहला पार्ट नहीं था क्वेश्चन नंबर 1, वही है बिल्कुल सेम वही, और इसको x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आप क्या करोगे बेटा, एक बार फार्मूला लिख चुके हो तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं। यूजिंग ये रहा ए डी मालूम करना है, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी, तो यहाँ पर ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं वो लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इक्वल रूट लिख दिया पूरा, सही बेटा। रूट थोड़ा सा खूबसूरत हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अब बेटा फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 है। x2 यहाँ पर क्या, x2 ये रहा पहला वाला ये x2 है, 2 फार्मूले का क्या है बीच में माइनस, x1 क्या बेटा ये रहा, x1 यहाँ पर क्या -3 तो ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है, और एक बड़े ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 क्या बेटा 6, y2 माइनस y1 क्या है 3, तो माइनस में नहीं है माशाल्लाह से प्लस में, तो कर देते हैं। अब ज़रा देखो बेटा थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं ताकि टाइम भी बच जाए और आपकी वीडियो भी आपको लंबी बोर ना करे हमारी वीडियो। क्वेश्चन बड़े हैं यार चैप्टर नंबर 7 के, बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े अजीब किस्म के। ए बी लिख दिया एलईडी कॉपी, ठीक है, इक्वल रूट का रूट है। देखो बेटा ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया, 2 + 3 क्या हो गया 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो डायरेक्ट 25 लिख दिया, बीच में प्लस का प्लस, बीच में प्लस आएगा माइनस कभी नहीं आएगा। 6 में से 3 निकाला कितना बचा 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 हो गया, ठीक है बेटा। अब 25 + 9 कितना होता है बेटा 34 होता है, कितना होता है 34। अब बेटा 34 कुछ भी कर लो रूट से बाहर नहीं निकल रहा, आप चेक कर लो एलसीएम ले लो ना, 217 का क्या होता है 34, ना 2 निकल रहा है ना 17 निकल रहा है, तो बेटा ये ए बी आ गया, क्या आ गया बेटा ए बी, और बेटा डिस्टेंस निकल के आया तो इसको यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ए बी निकला है। अब क्या करोगे बेटा बी सी निकालोगे, क्या निकालोगे बी सी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4BC, तो बेटा सबसे पहले लेट लिखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ लेट लिखा था। अब बेटा बी का पॉइंट लिखोगे, पहले बी है ना तो बी लिख दो, क्या है बी क्या है 2,6, सी क्या है बेटा 3,0, इक्वल यहाँ तक क्लियर बेटा। अब बेटा पहला वाला क्या होगा x1 y1, बेटा दूसरा वाला क्या होगा x2 y2, सही है, यूजिंग इक्वल BC का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो BC लिख दोगे, ठीक है, और डिस्टेंस का फार्मूला लिख दोगे, लिखूंगा नहीं डायरेक्ट लिखा हुआ, एक बार लिख चुके हो बेटा, एक बार लिख चुके हो दूसरी बार लिख चुके हो, बार बार गलत बोल रहा हो, पता नहीं क्या है। खैर x2 माइनस x1, x2 क्या बेटा x2 यहाँ पर 3 है लिख दिया, माइनस x1 क्या बेटा x1 ये रहा 2 लिख दिया, और होल का स्क्वायर, प्लस बेटा y2 0 ये रहा, माइनस y1 क्या है बेटा 6 है ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ से कंपेयर किया करो, पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का। अब बेटा यहाँ देखो 3 में से 2 निकाला कितना बचेगा 1 बचेगा, होल स्क्वायर। बेटा 0 में से 6 निकाला क्या बचा -6 ही बचेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा देना। अब देखिए बेटा बात सुनिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 -6 का स्क्वायर क्या होता है माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 आ गया। बड़े इन दोनों को सम करो 37 हो गया, 37 भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, प्राइम नंबर है। सर कैसे पता लगा, एलसीएम लेके चेक कर लो पता लग जाएगा बेटा, यूनिट लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ये रहा यूनिट लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब BC निकल गया, अब बेटा AC निकालते, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4AC, ठीक है बेटा। अब AC कैसे निकलेगा बेटा, सेम वही काम करोगे, लेट A क्या है बेटा A, और ये C लिख दिया आपने, ठीक है बेटा, इक्वल A का पॉइंट क्या है बेटा ये रहा -3,3, और C का पॉइंट क्या 3,0, माइनस जब भी आ जाए ना पॉइंट में होशियार हो जाया करो, गलत ना हो जाए, x1 और ये y1, ठीक है, x2 और ये y2, यहाँ तक क्लियर। यूजिंग, अब बेटा यूजिंग क्या करोगे, वही फार्मूला लिखोगे, AC का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो AC लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और ये रहा, ताकि पता लगे आप किसका काम कर रहे हो AC। अब बेटा पता है कि ना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 3 माइनस x1 क्या है -3, तो ब्रैकेट में लगा दो। देखो बोला ना जब भी माइनस आए होशियार हो जाया करो, सही है बेटा, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ तक क्लियर बेटा।
अब y2 माइनस y1 बीच में प्लस है, लिख दिया y2 क्या बेटा, y2 क्या 0 माइनस y1 क्या 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बेटा बात सुनो, इधर देखो जल्दी कर लेते हैं स्टेप को। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, 3 प्लस 3 ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 0 में से -3 निकला, क्या बचेगा -3 बचेगा, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा AC लिख दिया मैंने यहाँ पर, सही है बेटा, इक्वल ये रहा बेटा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस का प्लस, बेटा माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 हो गया, तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब 45 का रूट निकलता है बेटा, कैसे निकलता है यहाँ देखो, 45 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा 5 अंदर रह जाएगा। तो बेटा इसको मिटा देते, 3√5 आया ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3√5। बेटा अभी के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है, लेकिन बाद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी से अपनी आदत बना लो एलसीएम निकालने की, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। यहाँ तक लिए ऐसे निकल गया, तीनों पॉइंट्स आ गए। ज़रा नाउ अब ज़रा देखो बेटा, तीनों पॉइंट्स को देखो। अगर मैं कहूँ कि ए बी को देख लो, इसको रखो इक्वल, बी सी को देखो बेटा, बी सी ये रहा है, बी सी ये रहा इक्वल, और ए सी को देखो बेटा, ए सी क्या, ए बी कितना आया, ए बी क्या आया 34, लिख दिया 34 इक्वल, बी सी कितना आया 37 इक्वल, ए सी कितना आया 3√5। क्या आपको लगता है कि ये तीनों बराबर आए हैं या नहीं आए? नहीं, तीनों के तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यानी तीनों ही बराबर नहीं है। और आपको पता है जब तीनों बराबर नहीं होते ऐसे ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, स्केलीन। आइजो का मतलब होता है जिसमें 2 सेम होते एक नहीं होता, तो वो भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स मौजूद है, ठीक है। 2 सेम होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी सेम नहीं है, और एक सेम नहीं होता उसको बोला जाता है स्केलीन। अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसे कहा जाता है राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर। अभी ये स्केलीन है, लेकिन अभी भी मैं इसको नाम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन मौजूद है, जब तीनों ट्राइंगल बराबर नहीं होते ना, डिस्टेंस बराबर नहीं होते, तो बेटा एक तो स्केलीन होता है, लेकिन एक और डेफिनेशन भी आती है किसकी, पाइथागोरस की। पाइथागोरस का किसको बोला जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल की भी यही डेफिनेशन है। राइट एंगल में भी तीनों ट्राइंगल एंगल्स साइडें सेम नहीं होती, ठीक है ना। समटाइम्स सेम होती है फिर भी आंसर ठीक होता है, समटाइम्स सेम नहीं होती। तो आज चेक करते कि आए कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का एक ही तरीका है, क्या, नाउ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अपने को पता लग गया ये स्केलीन है, लेकिन बस चेक करते कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ये कहीं, तो वो फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ चॉकलेट फाइंडिंग राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल कब यूज होगा, जब तीनों साइडें बराबर ना हो, बस याद रखना, ताकि पता तो लगे। पाइथागोरस, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल का एक ही तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की स्पेलिंग माफ़ करना, थ्योरम हो सकता है मेरे से स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस में क्या होता है, सबसे बड़ी साइड h लिख देता हूँ मैं, HYP होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जरा ये आपको अभी हाइपो परपेंडिकुलर ये समझाने का मूड में नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही इतना लेंदी है कि ये क्या होता है। आपको सिर्फ इतना बताता है हाइपोटेनियस क्या होता है, जो इनमें सबसे बड़ी साइड है। अब बेटा इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी थी, देखिए बेटा पता, ये √45 था, है कि नहीं। अब देखो √37, √34 और ये √45। आप बोलोगे सर ये तो 3√5 बना, तो बना तो बाद में, लेकिन यहीं से अगर देखा जाए तो ये क्या था, √45 इतना बड़ा था कि रूट से बाहर भी निकल रहा था। तो सबसे बड़ी साइड क्या है मेरे पास, 3√5 यानी AC है, तो यहाँ AC लिख देता हूँ और उसके ऊपर क्या लगा देता हूँ बेटा, स्क्वायर। और बेस क्या है, वो तुम दोनों इनमें से कोई भी ले लो, यानी BC को ले लो या AB को ले लो, डजेंट मैटर। तो बेटा मैं किसको ले लेता हूँ,
हूँ, बेस BC को ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये AC को ले लेता हूँ परपेंडिकुलर, इट डजंट मैटर यार, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क। इसका मसला है सबसे बड़ी साइड जो अलग होती है उसको देखना। अब AC कितना है बेटा, ये देखो 3√5, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट तुम चाहो तो ये भी √45 भी रख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रख देता हूँ ये, तुम ये भी रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क क्या है, सॉल्व में तो मुझे लिखना पड़ा, लेकिन अगर नहीं भी लिखना चाहो तो मसला नहीं है बेटा, आंसर वैसे भी सेम आएगा, ये रखो या ये रखो, आंसर सेम आएगा। BC कितना है आपके पास, √37, और ऊपर क्या है स्क्वायर। AC कितना है आपके पास, √34 और ऊपर स्क्वायर। ये दोनों कोई भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 37, स्क्वायर से रूट कैंसिल 34, सही, और बीच में प्लस। अब बेटा इन दोनों को सम करो, 45 का 45 लिख दिया, दोनों को सम करो, 37 और 34 कितना होता है, इसको 4 दिया कि 41, 71। अब 71 है या कुछ भी है, 61, 81 देख लीजिएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड। अब इसलिए चेक किया गया कि सम टाइम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस मान लो कि 5 आ गया और बेस मान लो कि 4 आ गया, और वो मान लो कि क्या अल्लाह भला करे 3 आ गया। अब देखो 25, 4, 16 और 9 दोनों को सम किया 25। अब देखो ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, लेकिन सेम आएगा नहीं आया बराबर से। तो इसलिए शक होता है कि जब तीनों इक्वल नहीं आया ना, तो डायरेक्ट फतवा मत जारी कर दिया करो कि स्केलियन है। आया कि हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल की शर्त क्या है, पाइथागोरस का लेफ्ट और राइट बराबर आता है। अगर ये प्रूव हो जाता ना यहाँ पर, तो आपने ये नहीं लिखना था स्केलियन, आपने ये लिखना था कि लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा आंसर हमारे पास आ गया, वही बात पे हम कायम रहेगा कि तीनों साइडें बराबर नहीं, और ये भी चेक हो गया। सो 10 क्या स्पेसिफिक नेम, द स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल ABC इज स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन की स्पेलिंग माफ करना, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइडें बराबर नहीं होती, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई मसला है तो बेटा कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो, कोई शर्म की बात नहीं है, नंबर भी मेंशन किया हुआ बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।